Good morning, student. Today we will talk again. Unit first, lesson number 3, and lesson name is Organization of Sports in Schools. This video is for class 8th and it is video, second part of lesson number 3. यानी बच्चों आज पुनः हम सब यूनिट फर्स्ट लेसन नंबर 3 और लेसन का नाम है, पार्ट का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स इन स्कूल। यस, ये क्लास 8 की वीडियो है और ये इस लेसन की सेकंड वीडियो है। पहले इससे फर्स्ट वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। तो पहली वीडियो में क्या क्या आपको बताया था, डेफिनेशन बताया था, फिजिकल एजुकेशन के बारे में बताया था, साथ साथ हमने बताया था कि इस स्कूल लेवल पर कौन कौन से गेम आयोजित होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं। यस, इंटरनल एक्सटर्नल के बारे में बताया, साथ साथ बताया था कि एज के बारे में, कि बच्चों को किस किस एज ग्रुप में पढ़ा जाता है। यस, आई थिंक ऑल आर क्लियर। ओके, as well as we talked about zonal tournament, district level tournament, league, okay, and sub junior age group, junior age group, sub junior age group and senior age group. We talked about them. After all, in this video we will talk about more different kinds of topic, okay, and my topics are converted into questions, यानी कि जिन टॉपिक्स में हम बात करेंगे वो सारे टॉपिक्स मैंने क्वेश्चन के रूप में आपके लिए बनाए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए शुरुआत करते हैं। why is it compulsory to provide फिजिकल एजुकेशन टू चिल्ड्रन इन स्कूल। अब एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, ऑल स्टूडेंट हु आर गेटिंग एजुकेशन, यस, हु आर गेटिंग, ओके, तो ये क्वेश्चन है कि जो बच्चे, जो विद्यार्थी स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए फिजिकल एजुकेशन क्यों जरूरी है। It is most important question for everyone, for every student. Okay, so listen to me. It is compulsory to provide the physical education in schools to all children because physical education helps in all-round development of children. Okay, it gives all-round development to all children. Okay my dear, so it is must to provide for every child, यानी कि फिजिकल एजुकेशन वह शिक्षा है जिसके माध्यम से एक बच्चे को, एक विद्यार्थी को, उसको पूर्णतः उसके शरीर को क्या मिलता है, एक ऑल राउंड डेवलपमेंट मिलता है। यस, सो इट इज गुड, so it is necessary for everyone. Okay my dear, next is who conducts the sports activities in school, यानी कि विद्यालय में कौन कौन भी व्यक्ति होते हैं जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराते हैं। आंसर, पीटीआई, डीपीएस एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर्स कंडक्ट द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ इन स्कूल्स, यानी कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने व्यक्ति विद्यालय के अंदर होते हैं, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो डीपीएस हो या फिर फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हो, वो सभी लोग क्या करते हैं, आपके विद्यालय में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कराते हैं, उनको आयोजित करते हैं। ठीक है, और वही ध्यान रखते हैं कि विद्यालय के अधिक से अधिक बच्चे क्या करें, पार्टिसिपेट करें। It is clear? Next, which officials are appointed to conduct sports activities at district level, यानी कि जो
जिला स्तर पर प्रतियोगिताएं होती हैं, उस प्रतियोगिता के लिए कौन कौन सा ऑफिशियल्स नियुक्त किए जाते हैं? तो देखिए आंसर सुनिए। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर ऑफ पीएच, ये फिजिकल एजुकेशन की जो असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर होते हैं उनको नियुक्त किया जाता है। और साथ साथ सर्किल इंचार्ज एनएफसी कंडक्ट्स स्पोर्ट्स एक्टिविटी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, कि दो व्यक्ति जिला स्तर की प्रतियोगिताएं कराते हैं, ऑफिशियल्स के रूप में रहते हैं। नेक्स्ट, इन विच एज ग्रुप्स आर स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स अरेंज्ड इन स्कूल्स, यानी कि विद्यालयों में जो कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं वो किस किस एज ग्रुप के अकॉर्डिंग कराए जाते हैं? तो देखिए, अंडर 19 ईयर्स, इसको हम सीनियर ग्रुप बोलते हैं। अंडर 17 ईयर्स जूनियर ग्रुप, अंडर 14 ईयर सब जूनियर ग्रुप। इस प्रकार से इन 3 स्तर पर क्या होती हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कंडक्ट कराई जाती है। नेक्स्ट इज, एट हाउ मैनी लेवल्स इस टूर्नामेंट कंडक्टेड, यानी किस लेवल पर टूर्नामेंट कंडक्ट कराए जाते हैं? तो देखिए बहुत सारे लेवल्स हैं। फर्स्ट इज जोनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक ये आपके कॉम्पिटिशन्स होते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं जो कंडक्ट करा जाता है। नेक्स्ट, विच कॉम्पिटिशन्स आर ऑर्गेनाइज्ड, which competitions are organized, yes, in schools for boys and girls, यानी कि विद्यालय में जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं लड़कियों लड़कियों के लिए, वो कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स होते हैं? ओके, आंसर इज स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स आर ऑर्गेनाइज्ड, यस, ऑर्गेनाइज्ड इन मेन गेम्स अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, यानी कि स्कूल्स में जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कराई जाती है, टूर्नामेंट कराए जाते हैं, वो कौन कौन से होते हैं बच्चों? वो आपके मेन गेम्स होते हैं और उसके अलावा दूसरे भी रिक्रिएशन गेम्स होते हैं, स्विमिंग, जिम, सब अदर एक्टिविटीज़ भी होती है, जैसे एथलेटिक्स, रेसलिंग यानी कि कुश्ती, बॉक्सिंग, आर्चरी, शूटिंग, जूडो, स्विमिंग, जिम्नास्टिक, चेस, कैरम एक्सेट्रा। ओके, ये भिन्न भिन्न प्रकार की एक्टिविटीज कराई जाती। आई थिंक इट इज क्लियर फॉर एवरीवन। ओके माय डियर, नेक्स्ट इज व्हाट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आर कंडक्टेड इन स्कूल्स अदर देन मेन गेम्स, यानी कि विद्यालय के अंदर जो मेन गेम्स आते हैं जैसे बॉक्सिंग, जूडो, रेसलिंग, ये सब मेन गेम्स होते हैं। इनके साथ साथ और कौन कौन से गेम विद्यालय के अंदर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, कंडक्ट किए जाते हैं? तो बच्चों आंसर देखिए, मास पीटी, मार्चिंग, फ्लॉक डांस, रिदमिक, ड्रिल, यस, माइनर गेम्स, हाइकिंग, लॉन्ग फुट ट्रैवल, scouting and girls guiding, and some more are different recreation games. These are very helpful to all round development of a person, of a student, of a boy, maybe boy and girl. Clear? Next is
नेम एनी 3 systems फॉर कंडक्टिंग द स्कूल टूर्नामेंट। यस, अब 3 ऐसे सिस्टम के नाम बताने हैं, टूर्नामेंट के नाम बताने हैं, जिसके माध्यम से हम क्या कहते हैं टूर्नामेंट कराते हैं। तो पहला है नॉकआउट टूर्नामेंट, सेकंड लीग टूर्नामेंट, और थर्ड है लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट, जिसको हम कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के नाम से जानते हैं। 3 प्रकार के गेम का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब एनी 2 मेन इवेंट्स इन जिम्नास्टिक कंपटीशन। जिम्नास्टिक कंपटीशन की मुख्य 2 इवेंट्स के नाम बताने हैं। तो फर्स्ट इज पैरेलल बार एक्सरसाइज फॉर बॉयज एंड बैलेंसिंग बीम एक्सरसाइज फॉर गर्ल्स। 2 डिफरेंट टाइप्स की ये जिम्नास्टिक इवेंट्स होती है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब एनी 2 मेन इवेंट्स इन स्विमिंग। इन स्विमिंग में जो मेन 2 मुख्य इवेंट्स होते हैं कौन कौन सी होती है। फर्स्ट इज बैक स्ट्रोक 100 मीटर, सेकंड बटरफ्लाई 100 मीटर। दीज आर 2 मेन important events of in swimming. Next, which are the autumn games at national level? नेशनल लेवल पर जो ऑटम गेम्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, खो खो, टेबल टेनिस, स्विमिंग, यस ये सब होते हैं जो नेशनल लेवल पर कंडक्ट कराए जाते हैं। आगे विंटर गेम्स कौन कौन होते हैं जो नेशनल लेवल पर कराए जाते हैं। तो देखिए हॉकी, आइस स्केटिंग, आइस हॉकी, यस रिलेटेड द विंटर सीजन। ओके माय डियर। नेक्स्ट, हु ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल स्कूल टूर्नामेंट्स। जो आपका इंटरनेशनल स्कूल टूर्नामेंट कौन ऑर्गेनाइज कराता है, जिसको हम ISF बोलते हैं। यस, तो ये कराता है आपका कौन, इंटरनेशनल स्कूल फेडरेशन, जिसको हम ISF के नाम से जानते हैं। ये इंटर स्कूल या इंटरनेशनल स्कूल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं। नेक्स्ट, इन विच इवेंट्स आर एथलेटिक्स कॉम्पिटिशन कंडक्टेड इन स्कूल्स। इनकी वो एथलेटिक्स कॉम्पिटिशन कौन कौन सी इवेंट होती हैं जो विद्यालय में कराई जाती हैं। देखिए एथलेटिक इवेंट्स, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल रेसेस। रेसेस कौन कौन सी होती हैं, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 600 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 3000 मीटर, 5000 मीटर, यस 10,000 मीटर रिले, हर्डल रेसेस, 4x100 मीटर और 4x400 मीटर। ओके, आफ्टर दैट जंप। जंप कौन कौन सी होती हैं, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप और पोल वॉल्ट। थ्रोज कौन कौन सी होती हैं, शॉर्ट पुट, डिस्कस, जैवलिन, हैमर थ्रो। ओके, नेक्स्ट, डिस्क्राइब अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटर क्लास और इंटर हाउस टूर्नामेंट। इसके बारे में बताना है आपको। तो टोटल क्लासेस ऑफ a school are set classified into different houses. Houses are named after the name of patriots. Inter-house sports competition are conducted between these houses. यानी कि विद्यालय के अंदर सभी बच्चों को एक ग्रुप में बांटते हैं। उन ग्रुप को हम हाउसेस के नाम से जानते हैं और उन हाउस का नाम हम किसी भी देशभक्त के नाम पर रखते हैं या अन्य किसी के नाम पर रखते हैं। ओके, और वे आपस में सब कंपटीशन करते हैं। तो माय डियर, मैं समझता हूँ ये सभी की समझ में आ गया होगा। अगर इसमें भी आपको कोई समझ में नहीं आती है कोई बात, यस, इफ़ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके, यू कैन लीव अ मैसेज ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप। ओके माय डियर, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।